लोकसभा चुनाव के ऐलान में अब सिर्फ 33 दिन का वक्त बचा है। आज झारखंड की फाइनल तस्वीर सबके सामने आ गई। हेमंत सोरेन और चंपई सरकार की रणनीति के आगे उलटफेर के सारे कयास ध्वस्त हो गए। लेकिन एक राज्य अभी भी ऐसा है जहां कयासों का बाजार गर्म है। यह राज्य है बिहार, जहां कुछ दिन पहले सियासी खेला हुआ था और एक बार फिर बिहार की राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। बीजेपी जानती है कि लालू यादव कच्चे खिलाड़ी नहीं है, इसी वजह से फूंक फूंक कर कदम रखे जा रहे हैं। इसी से जुड़ी आज की एक बड़ी खबर मैं आपको सबसे पहले एक्सक्लूसिव बताता हूं। इस वक्त की बड़ी खबर, दरअसल बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर एनडीए जल्दबाजी करने के मूड में नहीं है। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार बहुमत साबित करने के बाद किया जाएगा। बिहार में 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट होगा, उसके बाद ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। यह इस वक्त की बड़ी और अहम खबर कि बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार अभी नहीं होगा, बल्कि फ्लोर टेस्ट के बाद होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इसके पीछे बड़ी सियासी रणनीति है। क्यों? क्योंकि अगर मंत्रिमंडल विस्तार अभी हो गया तो कई विधायक नाराज हो सकते हैं। दूसरे खेमे की तरफ से उन्हें मंत्री पद का लालच देकर तोड़ा भी जा सकता है और यही सब कुछ सोचने समझने के बाद ऐसा फैसला लिया गया है। क्योंकि अभी भी बिहार की सियासत पूरी तरह से, बिहार की जो सियासी गुत्थी है वो पूरी तरह से सुलझी नहीं है। एक तरफ बीजेपी और जेडीयू है जिसका कहना है कि 2025 तक एनडीए की सरकार चट्टान की तरह कायम रहेगी। लेकिन मुझे पता चला है कि आरजेडी पर्दे के पीछे चौंकाने वाली रणनीति पर काम कर रही है। इशारों इशारों में इसका जिक्र तेजस्वी यादव ने सरकार बदलने वाले दिन भी कर दिया था। नीतीश कुमार और बीजेपी के बड़े नेता तेजस्वी यादव को नजरअंदाज नहीं करना चाहते और वैसे भी मंत्री पद को लेकर बिहार की राजनीति पिछले कई दिनों से उबाल मार रही है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और HAM पार्टी के अध्यक्ष जीतन राम मांझी हर दूसरे दिन अपना दुखड़ा सुना रहे हैं। जीतन राम मांझी का दुखड़ा इस वजह से अहम हो जाता है क्योंकि मौजूदा वक्त में उनकी पार्टी एनडीए में शामिल है और उनकी पार्टी के 4 विधायक काफी अहम हैं। आज फिर से जीतन राम मांझी के बदले हुए सुर ने बिहार में सियासी हलचल की संभावनाओं को नया आकार दे दिया। जरा आप भी सुनिए क्या कुछ कहा जीतन राम मांझी ने। जीतन मांझी जो संतोष मांझी के बेटे बाप हलाई, ओकरो अनुसूचित जाति कल्याण विभाग और वो मंत्री बनले तो ओकरो अनुसूचित जाति कल्याण विभाग का हमनी के खाली यही विभाग है। सड़क बनावे के, पुल पुलिया बनावे के, चापाकल धंसावे के, घर बनावे के, ये सब के विभाग हमनी के ना है का? ये लगनी दुख है हमरो। तो आपने सुना, मांझी कह रहे हैं कि सड़क बनाने वाला, पुल बनाने वाला विभाग क्यों नहीं देते, SC ST विभाग ही क्यों देते हैं, मुझे भी और मेरे बेटे को भी। ऐसा दूसरी बार है जब जीतन राम मांझी उपेक्षा की बात कहते हुए नजर आए। इससे पहले शुक्रवार को भी उन्होंने मंत्री पद की संख्या में कमी का दर्द साझा किया था। मुझे पता चला है कि वो अपनी पार्टी के विधायक अनिल कुमार सिंह को भी मंत्री बनाना चाहते हैं, जिसका जिक्र वो एनडीए हाईकमान से भी कर चुके हैं। मांझी तो यहां तक कह चुके हैं कि उन्हें महागठबंधन की तरफ से सीएम पद का ऑफर भी मिला था, जिसे उन्होंने एक पल में ही ठुकरा दिया। डायरेक्ट बात हमसे नहीं हुई, लेकिन हमारे परिवार वालों तक के से पूरी बात हुई। वो लोग मुख्यमंत्री पद का ऑफर दे रहे थे, लेकिन आप जानते हैं बहुत पहले भी हमने ये बात कही है कि जीतन मांझी गरीब हो सकता है लेकिन बेईमान नहीं है। यदि कोई ऐसा पाल रखा हो कि जीतन मांझी को हम पैसा से या पद से तौलेगा तो उसकी मूर्खता होगी। देखिए, ऐसे बयानों के बाद सवाल उठ रहा है कि क्या जीतन राम मांझी का मन बदल गया है? क्या वो अंदर खाने आरजेडी के साथ मिलकर कोई गेम सेट कर रहे हैं या फिर फ्लोर टेस्ट से पहले वो सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश में है?
जीतन राम मांझी की दो समस्याएं यहां से साफ साफ नजर आती हैं। क्या है ये दो समस्याएं? देखिए, पहली, उन्हें कम से कम एक और मंत्री पद चाहिए, और दूसरी समस्या, उनके बेटे संतोष सुमन को SC/ST कल्याण विभाग की जगह कोई दूसरा विभाग मिलना चाहिए। अब यहां से दो बातें साफ है। पहली बात कि जीतन राम मांझी दबाव वाली पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और दूसरी बात यह कि नीतीश कुमार का एनडीए में आना मांझी को खटक रहा है, क्योंकि एनडीए में बहुत कम बार ही ऐसा देखा गया है जब किसी पार्टी का नेता भरे मंच से इस तरह की बातें करता है। क्या वजह था कि आपने और मंत्रियों को गाड़ी घोड़ा नहीं भेजा? भेज दिया डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी को। और हमारे SC/ST के अभिभावक के नाते हम लोग को तकलीफ तो होगा, नहीं होगा कि अगर मजाक ही करना था तो एक मांझी के साथ मजाक करना था, सभी के गाड़ी दे करके सब वापस ले लेते। विभाग 5 विभाग 7 विभाग जो रखे हुए हैं उसमें से कोई एक विभाग दे दीजिए। तो मांझी जी स्पष्ट कर रहे हैं कि हमको ऑफर मुख्यमंत्री के मिला था, लेकिन नरेंद्र मोदी के साथ है, उनके नेतृत्व में विश्वास करता हूँ, इसलिए मैंने ठुकरा दिया। देखिए, राजनीतिक संभावनाओं का खेल है, विकल्प बहुत सारे खुले हुए हैं। मैं शीर्ष नेतृत्व से आग्रह करूंगा कि मुझे मंत्रिमंडल में 2 भागीदारी मिलनी चाहिए। देखिए, मांझी की पार्टी के ये तेवर बहुत कुछ कहते हैं। अब सवाल यह है कि अगर जीतन राम मांझी की पार्टी एनडीए से अलग हो भी जाती है तो मौजूदा सरकार की सेहत पर क्या असर पड़ेगा, इसे आंकड़ों के जरिए मैं आपको समझाता हूं। देखिए, जीतन राम मांझी अगर सरकार से समर्थन वापस ले भी लेते हैं तो एनडीए सरकार के पास 124 विधायकों का समर्थन बचेगा, जो बहुमत से ज्यादा है। यहां से मांझी अगर महागठबंधन को समर्थन करते हैं तो भी स्थिति बहुत ज्यादा नहीं बदलेगी, क्योंकि तब महागठबंधन के पास 118 विधायकों का समर्थन होगा, जो बहुमत से कम है। इसके बाद अगर निर्दलीय विधायक सुमित सिंह भी सरकार से अलग हो जाते हैं, तब भी एनडीए के विधायकों की संख्या 123 बचेगी, जिससे सरकार पर कोई आंच नहीं आएगी। और मांझी की तरह निर्दलीय और AIMIM विधायक भी अगर महागठबंधन को समर्थन करें, तब भी महागठबंधन 118 से बढ़कर 120 हो पाएगा, जो बहुमत से कम है। यानी मांझी एनडीए में रहे ना रहे, नीतीश कुमार की जेडीयू और बीजेपी मिलकर ही बहुमत साबित करने का दम रखती हैं। यह आंकड़ा भी आप देख सकते हैं कि यह पूरी स्थिति एनडीए और महागठबंधन की है, जब मांझी की पार्टी है या नहीं है। आदरणीय जीतन राम मांझी जी भाजपा का अपमान भी सहे हैं। मंदिर मुख्यमंत्री रहते गए थे तो भाजपा कार्यकर्ताओं ने मंदिर धो दिया था। विधानसभा के अंदर में आदरणीय नीतीश कुमार जी ने आदरणीय जीतन राम मांझी जी को तुम तलाका तक बहुत अपमानित। उनको कहाँ जाना है, कहाँ रहना है, वो तो स्वयं वरिष्ठ है। देखिए, जाहिर सी बात है, आरजेडी अगर कोई बड़ा प्लान बना रही है तो मांझी का एनडीए छोड़ना इसकी पहली शर्त होगी। लेकिन यह प्लान तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक जेडीयू के विधायकों में सेंधमारी ना हो जाए। मुझे पता चला है कि अपने प्लान को सफल बनाने के लिए आरजेडी जेडीयू के विधायकों पर नजर बनाए हुए अंदर खाने ऐसी सियासी खिचड़ी जरूर पक रही है, जिसके आधार पर 12 फरवरी के इंतजार की बात कही जा रही है, जिसकी खबर दोनों पक्षों को भी है। बिहार में भले ही वो कुछ दिनों के लिए खेल करके सरकार में आ गई है बीजेपी, लेकिन अभी 12 तारीख को बिहार में भी फ्लोर टेस्ट होना है। उसमें ये सरकार बीजेपी की एनडीए की रहेगी, ये श्योर नहीं है। एनडीए एकजुट है जा करके, और मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर कहीं कोई दिक्कत नहीं जा करके है। कोई खेला होने वाला है नहीं, अब खेला ख़त्म हो गया है, अब नई पारी की शुरुआत हो गई है। खेला हम लोग करने जा रहे हैं आने वाले समय में। 2024 में लोकसभा का चुनाव है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की अगुवाई में हम 2/3 बहुमत से केंद्र में सरकार हमारी बनेगी। देखिए, ऐसा नहीं है कि पार्टी में टूट का डर सिर्फ जेडीयू को है, टूट का डर कांग्रेस को भी बना हुआ है। अगर यह डर ना होता तो शनिवार को मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी के सभी विधायकों को दिल्ली ना बुलाते और दिल्ली से ही अगले दिन उन्हें तेलंगाना भेजने का इंतजाम नहीं किया जाता। इस वक्त बिहार की कांग्रेस के विधायक तेलंगाना के ही एक होटल में मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि कम से कम 10 विधायक ऐसे हैं जो पार्टी छोड़ भी सकते हैं।
कहीं से कोई टूट होने की कोई संभावना नहीं है और जो जहां है वह तटस्थ है। जिधर भी जदयू जाता है उधर नंबर गेम में पूरा हो जाता है। तो टूटने और नहीं टूटने से तो फर्क जदयू के न पड़ रहा है। कांग्रेस के टूटने और नहीं टूटने से कहाँ सरकार पर कोई फर्क पड़ रहा है। सरकार बचेगी अथवा नहीं बचेगी इसका तो निर्णय अब सीधे जदयू के टूटने नहीं टूटने से पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी को लोकतंत्र पर बिल्कुल ही विश्वास नहीं है। वो तोड़ जोड़ की राजनीति करते रहते हैं। चिंता मत करिएगा, जेपी का राज है ये, कर्पूरी ठाकुर जी का राज है ये, लालू जी का राज है ये। यहां पर तोड़ फोड़ खरीद फरोख्त नहीं चलता है। कांग्रेस को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग, नहीं टूटेगी। बहुमत साबित करना है हम लोग को, भाग रहे हैं कांग्रेसी। अजीब खेला है राजनीति का। मतलब क्या कोई ऑपरेशन लोटस चल रहा है? काहे का लोटस, काहे का कमल? कमल ऑलरेडी खिला हुआ था, कौन चीज का ऑपरेशन हम लोग चलाएंगे? ये डर उनमें है ना भाई, बहुमत हमें साबित करना है। अपने विधायकों को हमको रोकना चाहिए। हमारे विधायक हम मुस्तैदी से डटे हुए। भाग कौन रहा है? भाग राहुल भाग, उधर भाग कांग्रेसी भाग। अब मैं आपको अंदर की एक और बात बताता हूं। मांझी का मंत्री पद के लिए दबाव बनाना और कांग्रेस विधायकों का तेलंगाना में शिफ्ट हो जाना कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि बिहार की सियासत में भी खेला बाकी है। सवाल है कि जब बीजेपी और जेडीयू मिलकर अकेले दम पर बहुमत साबित कर सकते हैं तो जीतन राम मांझी प्रेशर पॉलिटिक्स क्यों कर रहे हैं? और अगर नीतीश सरकार के पास बहुमत मौजूद है तो कांग्रेस के खेमे में ऑपरेशन लोटस का डर क्यों है? तेजस्वी ने पहले ही कहा कि वो खेला करेंगे। एनडीए गठबंधन जब भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार मिल गए हैं तो बहुमत में उनको कोई बहुत मुश्किल नहीं है। लेकिन शायद हो सकता है कि नीतीश कुमार को इस बात की आशंका हो या डर सता रहा हो कि कहीं तेजस्वी यादव या आरजेडी जो है वो जेडीयू में कोई टूट ना कर दे, स्प्लिट ना कर दे। इसी स्प्लिट को ध्यान में रखते हुए हो सकता है कि उसकी नज़र कांग्रेस पर हो और इसकी खबर कांग्रेस को मिली हो कि कांग्रेस भी टूट सकती है, क्योंकि यदि जेडीयू टूटेगी तो सरकार को बचाए रखने के लिए कांग्रेस की टूट जरूरी है, कांग्रेस उसको समर्थन करे। या सेफ साइड में भी वो चाहते हैं कि इस तरह का काम किया जा सके। देखिए, बिहार की सियासी उठापटक को लेकर पटना से दिल्ली तक हलचल महसूस की जा रही है। बीजेपी के कोटे से जो 2 डिप्टी सीएम बने हैं वो शनिवार से ही दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं और पार्टी हाईकमान से हर तरह की जानकारी साझा भी कर रहे हैं। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा शनिवार रात दिल्ली पहुंचे थे। रविवार को दोनों ने अमित शाह से मुलाकात की और आज यानी सोमवार को पीएम मोदी से मुलाकात हुई। मुझे पता चला है कि इस मुलाकात में मंत्रिमंडल विस्तार और मंत्रियों को कौन कौन से विभाग दिए जाएं, इस पर भी चर्चा हुई। दरअसल बीजेपी चाहती है कि जिस तरह 2020 में सत्ता का समीकरण तैयार हुआ था उसी आधार पर फिर से सरकार चलाई जाए। यह भी पता चला है कि फ्लोर टेस्ट से पहले बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी दिल्ली पहुंचने वाले हैं। वो 7 फरवरी को दिल्ली पहुंचकर पीएम मोदी से मुलाकात कर सकते हैं। 2 दिन के दौरे में उनकी मुलाकात अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी होगी। यानी जब तक बिहार विधानसभा में नई सरकार का शक्ति परीक्षण नहीं हो जाता तब तक यह हलचल और बेचैनी खत्म होने वाली बिल्कुल नहीं है। और यह बात हुई बिहार की। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।